प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु की महिमा का गुणगान करता हुआ एक बहुत ही प्यारा सा पद लेकर के आपका आशीर्वाद पाने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, बहुत ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने इस पद को आपके समक्ष आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से सांसारिक विषयों से हरदम हटाते चलो, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, उन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे, उन पे हरदम ही संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। धन्यवाद भक्तों। आइए अब हम अपने इस बहुत ही प्यारे से पद को, प्रभु की महिमा की इस पद को आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना, ये समस्त जग की सारी सृष्टि, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वह कितना सुंदर होगा। मेरे प्रभु जी जग में आके, भजन तेरा मैं कर न सका, मेरे प्रभु जी जग में आके, भजन तेरा मैं कर न सका, क्षमा करो प्रभु मेरे अवगुण, तेरी कृपा मैं पा न सका, तेरी कृपा मैं पा न सका। दास को अपने चरणों में रख लो, अब से तेरा ही भजन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भक्तों, ये भगवान ने जो कुछ विचार हमारे मन में भेजे हैं, वैसे ही मैं आपके समक्ष चंद लाइनों में प्रस्तुत करने की
कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे प्रभु जी जग में आके, भजन का वादा आपसे किया था, तभी आपने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है भक्तों। लेकिन इस जग माया में आकर के हम आपका सुमिरन, भजन, मनन, कीर्तन नहीं कर सके, उसी की हम अपनी क्षमा चाहते हैं भक्तों। तो मेरे प्रभु जी जग में आके, भजन तेरा मैं कर न सका, क्षमा करो अपराध मेरे प्रभु, तेरी कृपा मैं पा न सका, तेरी कृपा मैं पा न सका। दास को अपने चरणों में रख लो, अब से तेरा ही तो भजन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर ऋषि मुनि जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को प्रभु चरणों का ही बंधन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर ऋषि मुनि जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को प्रभु चरणों का ही वंदन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने ही तारे लाखों प्राणी, यह संतों की बाणी है। तेरे छवि पर मेरे भगवन दुनिया हुई दीवानी है, दुनिया हुई दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन मंगलमय होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन की मुरादे लेके स्वामी तेरी शरण में आए हैं। मन की मुरादे लेके स्वामी तेरी शरण में आए हैं। हम हैं बालक तेरे चरणों में अपना ये शीश झुकाए हैं, अपना ये शीश झुकाए हैं। भाव से पार उतरने को प्रभु तेरे गीतों का संगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी दया कर देना दाता, सत्कर्मों में ही बीते ये दिन। रंग लगे नहीं छल कपट दोष का,
हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन, सेवा में तेरे ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सत्कर्मों को करते रहें हम, वो सत्य की राह दिखा देना। विचलित मन यदि हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए प्रभु जी, अंत समय जब आए प्रभु जी, दाग मुक्त दर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीनानाथ दया के सागर, जगत पे नाम तुम्हारा है। तुम बिन हे मेरे परमेश्वर कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। प्रभु प्रेम यदि करना हो तो राम कृष्ण कहना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीनहीनों का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। इस झूठी दुनिया में प्रभु जी तू ही एक हमारा है, तू ही एक हमारा है। अब मेरा ये जीवन भी भगवन, अब मेरा ये जीवन भगवन तेरे ही अर्पण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भक्तों, सबसे अंत में भक्त दयाशंकर की हमारे प्रभु से विनय है कि दयाशंकर प्रभु तुम हो दयालु, मेरे अपराध क्षमा कर दो। माया मोह सब दोष मिटा के जीवन को निर्मल कर दो, जीवन को निर्मल कर दो। कृपा सिंधु भव पार उतारो, लख 84 न भ्रमण होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। भक्तों, इस अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि दयाशंकर प्रभु तुम हो दयालु, मेरे अपराध क्षमा कर दो। माया मोह सब
दोष मिटा के जीवन को निर्मल कर दो, जीवन को निर्मल कर दो। कृपा सिंधु भव पार उतारो, कृपा सिंधु भव पार उतारो। लख 84 ना भ्रमण होगा, जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि प्रभु की महिमा का गुणगान करता हुआ हमारा ये पद भी आपके हृदय में स्थान बनाने में समर्थ होगा और आपका आशीर्वाद पाने में भी समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल में लाइक भी करें, शेयर भी करें और सबसे अंत में शब्दों में लिखा हुआ सब्सक्राइब वाक्य होता है या एक छोटी सी घंटी बनी होती है भक्तों, उसको दबाकर हमारे महाराज डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने की कृपा करें भक्तों। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ हमारे डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन प्रातः 8 बजे से 12 बजे के अंदर प्रभु की लीला महिमा का गुणगान करता हुआ नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड होते ही एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब चैनल से जो भेजी जाती है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आपके मोबाइल पर SMS की भांति हल्का सा झनकार देता हो या विशिल देता हुआ पहुंच जाता है, जिससे आप समझ जाते हैं महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया। और यदि भक्तों आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण ही हमारे प्रभु के उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमें अपना लगातार आशीर्वाद प्रदान करते रहने के लिए और समय देकर के हमारे पद को सुनने के लिए हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत आपकी कृपा का धन्यवाद।